वेलकम टू अ स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। सो आज हम सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रिस्क। व्हाट इज़ रिस्क? सो रिस्क बेसिकली होता क्या है, हमने इस बारे में आज जानना है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक अप्रोच टू रिस्क एंड रिटर्न। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि रिस्क होती क्या है। तो सबसे पहले मैं रिस्क की जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो क्या होता है, खतरा। ठीक है, खतरा। कहीं पर भी आप अपार्ट फ्रॉम योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट, अगर आप ऐसे नॉर्मल बात करो कि रिस्क होती क्या है, तो रिस्क देखो वो चीज़ होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर सपोज़ करो आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, सपोज़ करो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, सपोज़ करो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ हमेशा आपको डर लगा रहेगा। इन केस ऑफ पढ़ाई, और पढ़ाई में क्या आपको रिस्क है कि आपको डर रहेगा कि फेल हो जाऊं, पास हो जाऊं, है ना। क्रिकेट मैच की अगर बात करूं मैं, तो क्या आपको डर लगा रहेगा कि अगर मैच हमने हारने वाले हैं या जीत जाएंगे। सिमिलरली स्टॉक की बात करें तो क्या हमें डर रहता है कि प्राइस अगर ऊपर होगा या नीचे होगा तो मेरी प्रॉफिट बढ़ेगी या मैं लॉस में जाऊंगा। तो ये क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक है, तो रिस्क से जनरली हम जो अपनी डेली लिव्स है उसमें भी हम बेसिकली हम क्या है, जुड़े हुए होते हैं, इन्वॉल्व इन आवर डेली लिव्स। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ रिस्क की, तो यहाँ आप देख सकते हो, रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द थ्रेट और प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्शन और इवेंट विल एडवर्सली और बेनिफिशियली अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। सो मैंने बताया कि देखो रिस्क क्या होता है। रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी और लॉस और इंजरी, है ना। पॉसिबिलिटी होता है, मतलब मेनली पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होती है कि लॉस ही नहीं, आपको लॉस ही हमेशा नहीं होगा। रिस्क अगर आप लेते हो तो जितना लॉस लेते हो, जितना आपको लेते हो लॉस, वो प्रॉफिट भी हो सकता है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर आप रिस्क लेते हो, द मोर यू रिस्क द मोर यू गेन। ठीक है, तो रिस्क में क्या होता है, द रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी, द डिग्री और प्रोबेबिलिटी ऑफ सच लॉस। इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ डिजायर्ड आउटकम दैट इज एक्सपेक्टेड और होप फॉर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप पहले से एक डिजायर्ड कुछ चीज़ प्लान किए हो, एक्सपेक्ट किए हो, तो उसको आपको, जैसे ये फाइनल आपका आउटकम है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट है आपका, तो आप पहले से डिज़ायर किए हो, या तो क्या होता है, मैं पढ़ाई में, या तो ये फाइनल आउटकम क्या है, मैं पढ़ाई की बात करता हूँ तो आपको टॉप करने वाले हो, है ना। तो या तो आपको ये डर लगा रहता है कि ये मैं फेल ना हो जाऊँ, या तो आपको डर ये रहता है या पास ना हो जाऊँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिस्क। ठीक है, तो रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, आप अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। एंड प्रेजेंट इन वर्चुअली एवरी ह्यूमन सिचुएशन। ओके, सो इट इज़ प्रेजेंट इन आवर डेली लिव्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह रिस्क जो होता है ना, इन्वॉल्व होता है अपने डेली लिव्स के अंदर। सो रिस्क कैन बी डिफाइंड एज अ थ्रेट और प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्शन और इवेंट विल एडवर्सली और बेनिफिशियली अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो मैंने बताया ना कि रिस्क दोनों तरफ हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, एक होता है नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव अगर होगी रिस्क तो आप लॉस में जाओगे, पॉजिटिव में बेनिफिट में जाओगे आप। ठीक है, तो द मोर यू रिस्क द मोर यू गेन, एक फाइनेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द मोर यू रिस्क द मोर यू गेन, है ना। सो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क में हमारे पास क्या है, दो तरह के रिस्क होते हैं, है ना। कौन कौन से, एक सिस्टमेटिक रिस्क और एक अनसिस्टमेटिक रिस्क। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखो, रिस्क की मैंने यहाँ कैटेगराइजेशन की है, आप देख सकते हो। रिस्क में सिस्टमेटिक रिस्क, द फर्दर सिस्टमेटिक रिस्क इज कैटेगराइज्ड इनटू मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। सिमिलरली अनसिस्टमेटिक रिस्क इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, एंड बिजनेस रिस्क इज लाइक इंटरनल रिस्क एंड एक्सटर्नल रिस्क। So this is the basically the whole summary of our the concept risk. ओके, तो आइए एक्सप्लेन करते हैं आगे कि सिस्टमेटिक रिस्क होती क्या है ना। सो लेट्स मूव फर्दर। सो सिस्टमेटिक रिस्क,
व्हाट इज सिस्टमैटिक रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क हमारी होता क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो रिफर्ड एज कंट्रोलेबल रिस्क। पहले तो आप सबसे पहले ये समझो कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, कंट्रोलेबल रिस्क होता है, और क्या होता है, नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलेबल रिस्क बोलते हैं और नॉन डाइवर्सिएबल रिस्क बोलते हैं, है ना। तो कंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है? वो रिस्क जिस पर हम कंट्रोल पा सकें, है ना। सो इट इज़ एसोसिएटेड विथ सिक्योरिटीज मार्केट वेल एज इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल कंसिडरेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएट होता है हमारा बेसिकली सिस्टमेटिक रिस्क? आप देख सकते हो इकोनॉमिक से होता है, सोशियोलॉजिकल से होता है, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट से होता है ना। तो ये हमारा क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क आपका बेसिकली क्या होता है? नॉन डाइवर्सिफिएबल होता है ना। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है? ड्यूरिंग अ बूम पीरियड प्राइसेस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज विल राइज एंड इंडिकेट दैट द इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी। तो इसमें मैंने बात किया कि एक बूम पीरियड है। सपोज करो इकोनॉमी में दो तरह के पीरियड होते हैं ना। एक बूम होता है, तो बूम में हमारा क्या होता है? जनरली बूम में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। बूम में होता क्या है कि सारे जो प्राइस हैं, लोगों के पास बहुत सारी, इकोनॉमी में कहने का मतलब बहुत सारे पैसे आ चुके होते हैं, पैसे बहुत सारे आ चुके होते हैं, है ना। और रिसेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमी में पैसा नीचे चला जाता है, एकदम नहीं होता है ना। तो मैंने बेसिकली बात करी कि मेरी एग्जांपल में मैंने क्या बात की कि ड्यूरिंग अ बूम पीरियड प्राइसेस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज विल राइज एंड इंडिकेट दैट द इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो बूम में हम ये मान सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ के जितने भी स्टॉक मार्केट शेयर की प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ चली गई हैं, है ना। और लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या मतलब करते हैं कि अच्छे से जीने लगे हैं, है ना। और लोगों के अच्छे से जीने से सब खुशहाल है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी इज़ मूविंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। तो ये क्या होता है? मेरा सिस्टमेटिक रिस्क का जो होता है ये है एग्जाम्पल, है ना। सो अब कमिंग नेक्स्ट टू कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। अब कंपोनेंट क्या क्या होता है सिस्टमेटिक रिस्क के, तो हमने बेसिकली ऊपर पढ़ चुके हैं। कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट एक तो होता है मार्केट रिस्क, एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक परचेजिंग पावर रिस्क। अब पहली बात करते हैं कि अब देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, है ना, फिर से हो गया मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क। सिमिलरली अनसिस्टमेटिक रिस्क में हमारा क्या होता है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क, अब जो सिस्टमेटिक रिस्क था वो मेरा जो सिस्टमेटिक रिस्क था वो मेरा क्या था? कंट्रोलेबल था, जिसको हमने कंट्रोल कर लिया। और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है मेरा? अनकंट्रोलेबल, है ना। सो अब हमने बात करनी है कि इसके जो कंपोनेंट है सिस्टमेटिक रिस्क के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होती है ये हम समझते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, ठीक है। सो द इंटरेस्ट रेट इज दैट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज दैट risk in a security's return resulting from change in the level of interest rates is referred to as interest rate risk। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, देखना कि the variability in a security's return resulting from change in the level of interest rate is referred to as इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब कहने का मतलब क्या होता है? देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क हमारे से किससे कनेक्टेड होता है, एक बात समझना, हमेशा इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है। इन्फ्लेशन से क्या होता है? रिलेटेड होता है, हमेशा क्या होता है? इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है। अगर मैं कहता हूँ, सपोज करो कि मेरी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 8.5% से हर जो क्या होती है, हर ईयर इंक्रीज़ करती है इन्फ्लेशन रेट। तो मेरे कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि मेरी जो मनी की वैल्यू है वो क्या होती है? 8.5% से हमेशा क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, उसकी वैल्यू जो क्या होती है? डिक्रीज़ होती है ना। सो इन्फ्लेशन रेट में हम क्या करते हैं? सपोज करो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क में हम क्या करते हैं? सपोज करो कि हमने 1 लाख रुपये पे एक किसी फिक्स डिपॉजिट में हमने, है ना, कोई हमने फिक्स डिपॉजिट ले रखा था 1 लाख रुपये का, ठीक है, और उसमें मुझे 10% इंटरेस्ट मिल रहा था, है ना। एंड वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन बाई 9.5%। 9.5% से अगर मेरी वैल्यू डिक्लाइन कर गई
तो हमारी क्या हो गई 0.5% से क्या होता है 0.5% से मुझे क्या हो गया लॉस हो गया, सॉरी प्रॉफिट हो गया। 0.5 मनी की वैल्यू देखो, मनी की वैल्यू डिक्लाइन हो गया है ना, और मुझे 10% से तो मिल ही रहा है, पहले से 10% मिल रहा है ना, पहले से मुझे 10% पे मिल रहा है, लेकिन मनी की वैल्यू क्या हो गई डिक्लाइन हो गई। तो अब मुझे क्या हो रहा है 0.5 तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, 0.5 तो मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट ही हो रहा है। सिमिलरली अगर केस बात करें कि अगर मनी की सपोज करो वैल्यू राइज कर जाती है 11% मिल रहा है, राइज कर जाती है ना, तो हमें क्या मिल रहा है बैंक से तो 10% मिल रहा है, तो हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ना। तो ये क्या होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रिस्क में क्या होता है जो जो चेंज होते रहता है इंटरेस्ट रेट, वो डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होता है इन्फ्लेशन रेट से होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि in order to earn profit, ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो क्या होना चाहिए बैंक रेट जो होता है ना, बैंक रेट जो होती है, बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, तभी मुझे क्या होगी प्रॉफिट होगी, है ना। बैंक रेट हमेशा क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए किस इन्फ्लेशन रेट से, तभी हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये होता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं किसकी मार्केट रिस्क, ठीक है। व्हाट इज़ मार्केट रिस्क भाई हमारी क्या होती है। तो देखो मार्केट रिस्क जो होती है ना टोटली, पहले तो आप ये ध्यान रखो कि मार्केट रिस्क टोटली किस पे डिपेंड होती है। मार्केट रिस्क टोटली डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ना होता है डिमांड एंड सप्लाई, उस पर हमने क्या होता है मार्केट रिस्क टोटली डिपेंड होती है ना। और मार्केट रिस्क को हमने मेज़र किससे करते हैं बेटा से, बेटा अब याद रखना आप, बेटा से हम मार्केट रिस्क को मेज़र करते हैं, ठीक है। So what is market risk? So the variability in return resulting from fluctuation in the overall market, that is the aggregate stock market, is referred to as market risk. अब मार्केट रिस्क में हम क्या होता है, मैं जनरली स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, फाइनेंस में अगर मार्केट रिस्क की बात करते हैं तो जनरली हम किसकी बात करते हैं स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। सो अगर सपोज करो डिमांड ऊपर हो गया, डिमांड सपोज करो किसी चीज़ के ऊपर है तो प्राइसेस क्या होगी ऊपर होगी, है ना। डिमांड क्या है ऊपर है तो प्राइस ऊपर होगी किसी भी सिक्योरिटीज़ की। सिमिलरली अगर डिमांड नीचे है तो क्या होगी प्राइस जो नीचे होगी, है ना। तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं मार्केट रिस्क, ये हमारा किस में आता है मार्केट रिस्क में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन रिस्क जो जैसा कि हमने बता दिया आपको, इन्फ्लेशन रिस्क होती क्या है जो जिसमें हमारी क्या होती थी इन्फ्लेशन रेट में मैंने बताया ना 8.7 या कुछ भी रख लो 8.5। इन्फ्लेशन रिस्क वो रिस्क होता है जो हमारी मनी की जो वैल्यू होती है ना वो डिक्लाइन करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज़ करो मेरी इन्फ्लेशन रेट जो है 8.7% है, सपोज़ करो 8.7% इन्फ्लेशन रेट है मेरी, तो मैं ये आराम से बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी मनी की वैल्यू है ना हर साल वो 8.7% से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। 8.7% से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे डर रहता है, ये डर रहता है कि कहीं इन्फ्लेशन रेट ना बढ़ जाए, है ना। सो दैट काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रिस्क, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, मैं ये जो पहले बताया था, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट द रेट ऑफ बैंक रेट, है ना। बैंक रेट जो क्या होना चाहिए बैंक रेट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट, है ना। तभी हमारी क्या होगी उस केस में हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं बात कर लेते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क की। अनसिस्टमेटिक रिस्क जैसा कि हमने बताया ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिफिएबल रिस्क, तो ये कौन सी रिस्क होती है। दिस टाइप ऑफ रिस्क कुड इंक्लूड ड्रामेटिक इवेंट्स सच एज स्ट्राइक, अननेचुरल डिजास्टर सच एज फायर और समथिंग, ठीक है। तो एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क की। तो यहाँ देखो आप क्या लिखा है ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिफिएबल रिस्क, है ना।
दिस टाइप ऑफ रिस्क कुड इंक्लूड ड्रामेटिक इवेंट लाइक स्ट्राइक, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। सो बेसिकली हम अनसिस्टमेटिक रिस्क मेरा क्या होता है, जो अनकंट्रोलेबल होता है, जो ह्यूमन से कंट्रोल नहीं हो पाता है ना, वो बियॉन्ड होता है ह्यूमन के कंट्रोल से। वो रिस्क जो ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो देखो अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या क्या बोलते हैं, एक तो क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिएबल रिस्क, पहली बात डाइवर्सिफिएबल रिस्क बोलते हैं, ठीक है। दूसरे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन मार्केट रिस्क, नॉन मार्केट रिस्क। और जो एक इम्पॉर्टेंट इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट जो है वो बोलते हैं हम आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क, IDIOSYNCRATIC, आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क, है ना। सो क्या होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिएबल रिस्क, नॉन मार्केट रिस्क एंड आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क, ठीक है। तो इसमें देखो हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया है, क्या किया है। अब देखो इसके अब इसको मैं एग्जांपल का बात किया हूँ, अनसिस्टमेटिक रिस्क में मैंने एग्जांपल की बात की थी। सो दिस टाइप ऑफ रिस्क कुड इंक्लूड ड्रामेटिक इवेंट्स सच एज स्ट्राइक, अ नेचुरल डिजास्टर सच एज अ फायर और समथिंग एज सिंपल एज स्लम्पिंग सील्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसकी एग्जांपल की अगर बात करनी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तो हमारा क्या होगा स्ट्राइक, स्ट्राइक पे आपका कोई कंट्रोल थोड़ी है ना, स्ट्राइक हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे सपोज करो अर्थक्वेक आ गया, फायर लग गई आपके गोडाउन में या कंपनी में, तो ये क्या हो गई। अब एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है यहाँ पे हमारा स्लम्पिंग इन सेल्स। स्लम्पिंग इन सेल्स मतलब क्या होती है, सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट होनी, बहुत बड़ी गिरावट आनी, ठीक है। अच्छा आपकी एक प्रोडक्ट है कोई मार्केट में, वो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उसकी यूजेज है, बहुत बढ़िया उसकी कस्टमर्स है, ठीक है। और क्या होता है अचानक उसकी जो वैल्यू है, जो डिमांड है उसकी कम होने लगी उस प्रोडक्ट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लम्पिंग इन सेल्स। तो ये क्या होता है मेरा, ये क्या होता है मेरा अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या आता है हमारा बिजनेस रिस्क, पहला नंबर क्या आता है, बिजनेस रिस्क, है ना। सो बिजनेस रिस्क में हम क्या बात करते हैं, बिजनेस रिस्क अराइजेज व्हेन अ कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस आर लेस सक्सेसफुल देन इन द पास्ट और देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हमने हमारी एक कंपनी है, उसमें हम क्या किए हैं कि जो एक्सपेक्टेड हम सेल्स है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमारी, वो सपोज करो 20,000 की, या सपोज कुछ भी कर लो, 20 लाख या 20 करोड़, 20,000, कुछ भी कर लो, छोटा फिगर रखते हैं 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख की सपोज करो हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। और आपके जो पिछली प्रॉफिट थी, पास्ट प्रॉफिट थी आपकी, क्या थी, 18, सपोज करो जनरल फिगर है 18 लाख की आपकी पिछली फिगर थी, और अगली साल आप क्या कर रहे हो, 20 लाख की। तो ये क्या होता है, अगर इन दोनों से कहीं कम हो जाती है आपकी प्रॉफिट, तो वो क्या कहलाती है हमारी, जो होती है बिजनेस रिस्क, है ना। तो ये किससे कम होगी, आपके बिजनेस के ऑपरेशन से, है ना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ से, जो कि लेस सक्सेसफुल होती है, जितना कि आप पहले कमाए हो और जितना कमाने को सोच रहे हो, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो क्या होता है मेरा, सेल्स टर्नओवर माइट फॉल बिकॉज अ कॉम्पिटिटर अंडरकट्स अ कंपनीज प्राइजेज और इंट्रोड्यूसेज अ राइवल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क में हम क्या बात करते हैं, सपोज करो कि हमारी एक कोका कोला कोल्ड ड्रिंक थी, है ना। कोका कोला कोल्ड ड्रिंक थी, अब उसकी प्राइस 10 रुपये थी मार्केट में, ठीक है। सपोज करो 10 रुपये मार्केट में प्राइस थी। अब सिमिलरली एक कॉम्पिटिटर आ गया हमारा, उसने भी कोका बोला, सपोज करो कोका बोला एक नाम की कोल्ड ड्रिंक रख दी, उसकी प्राइस क्या है, 8 रुपये मार्केट में है, और सेम होमोजीनियस है, हर एस्पेक्ट में वो एक तरह है कोका कोला से। जो हमारी कोका बोला है हर एस्पेक्ट में सिमिलर है कोका कोला से, और कोका कोला का दाम देखो कितना था, 10 रुपये, ये कितने हैं, 8 रुपये। तो जनरल सी बात है कि ये जो सारा भीड़ किस पे शिफ्ट हो जाएगी, ये कोका कोला पे, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं किसमें, बिजनेस रिस्क में हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। बिजनेस रिस्क में हमें ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है।
तो देखो बिजनेस रिस्क में हमेशा दो तरह के कंपोनेंट इसमें होते हैं। एक क्या होता है इंटरनल, जो कि कंट्रोलेबल होता है, जो कि बिजनेस के अंदर होता है, ठीक है। और एक होता है एक्सटर्नल, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल होता है, जिसको हम बियॉन्ड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे इंटरनल की बात करें तो हमने प्राइस की बात कर ली, प्राइस हमें कितना होल्डिंग की रखना चाहिए, ठीक है। और जैसे एक्सटर्नल की हमने बात करनी है तो एग्जांपल क्या देख सकते हैं, जैसे अभी कोका कोला और कोका बोला की अभी हमने एग्जांपल दिया, वो हमारा क्या होता है बिजनेस रिस्क, ठीक है, एक्सटर्नल रिस्क। अब नेक्स्ट फर्दर बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, तो जनरली फाइनेंशियल रिस्क देखो क्या होता है। फाइनेंशियल रिस्क अगर बात करते हो तो क्या बात हम लोग करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब हम क्या बात करते हैं, डेब्ट और इक्विटी, ठीक है। जनरली क्या हम फाइनेंशियल रिस्क को किस में मेज़र करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क को हमारा जो जनरली हम किस में मेज़र करते हैं, एक तो होता है डेब्ट और एक होती है इक्विटी। डेब्ट मतलब आपको जानते हो वो होता है लोन, है ना, लोन जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं, ठीक है। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर या ऑनर का फंड होता है ना। तो आपको जो फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क में ये देखना होता है कि it is the risk that financial condition could be either less favorable than expected or could change, causing the business position to deteriorate, है ना। सो ये तो अपन बुकिश टाइप जो लैंग्वेज हो गया। अगर सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, डेब्ट इक्विटी रिस्क, है ना। डेब्ट अगर सपोज करो किसी आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, है ना, किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या देखना चाहिए सबसे पहले कि कंपनी की डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंपनी डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब सपोज करो कोई कंपनी है उसकी डेब्ट इक्विटी रेशियो 90:10। इसका मतलब क्या है कि 90% वो पैसा कहाँ से उठा रही है, डेब्ट से उठा रही है, लोन से उठा रही है। अब जो कंपनी 90% पैसा लोन से उठा रही है वो कंपनी क्या भरोसेमंद की होगी, ठीक है। उसके पास 10% ही है जो शेयर होल्डर या इक्विटी फंड है ना। सो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हायर द रेशियो, अगर जितना ज़्यादा रेशियो है इसमें, जितना हायर द रेशियो ऑफ फाइनेंशियल रिस्क हायर द रिस्क, ठीक है। अगर रेशियो जितना ज़्यादा हाई रहेगा रिस्क उतना ही ज़्यादा रहेगा, एंड लोअर द रेशियो लोअर द फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम आइडियल रेशियो की इसकी बात करते हैं तो क्या होता है 1:1.5, ये होती है हमारी आइडियल रेशियो, जो कि हमें इस रेशियो में क्या होना चाहिए, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है इस रेशियो में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1% तो डेब्ट आप ले सकते हो और 1.5 आपकी क्या होना चाहिए, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड होनी चाहिए, है ना। तो ये तो हमने कर लिया अभी कंपोनेंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क की। अब नेक्स्ट आते हैं सम अदर काइंड्स ऑफ रिस्क, जो कि जनरली क्या होते हैं, जनरली अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या होता है, एक होता है मेरा डिफ़ॉल्ट रिस्क, एक होता है लिक्विडिटी रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क, कॉल रिस्क और टोटल रिस्क और कंट्री रिस्क। तो ये जल्दी से समझ लेते हैं क्या क्या होता है हमारा। देखो अब डिफ़ॉल्ट रिस्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रिस्क, व्हाट इज डिफ़ॉल्ट रिस्क, सो इट मीन्स फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ बोरोवर और डेटर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड और टू रीपे द प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो किसी मेरे एक फ्रेंड ने 100 रुपये लिया, है ना, 100 रुपया लिया, वो बोला कि आपको मैं 1 महीने बाद 10% इंटरेस्ट के साथ मैं आपको पैसे दे दूंगा 1 महीने बाद। हमने बोला ठीक है आप दे देना। तो 1 महीने बीत गई, है ना, 1 महीने बीत गया वो पीरियड, उसने इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं, लेकिन क्या हुआ 100 रुपये भी नहीं दिया मेरा, इन 100 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो इंटरेस्ट भी नहीं दिया। तो ऐसे रिस्क को क्या हम क्या बोलेंगे, डिफ़ॉल्ट रिस्क, है ना, डिफ़ॉल्ट रिस्क, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिक्विडिटी रिस्क। देखो लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, दोज लिक्विड असेट्स विच कैन बी इजिली सेल बट डज नॉट सेल इजिली, or the holder of the security could have difficulty in selling their holding easily should they wish to do so at a fair price। तो देखो अगर हम लिक्विडिटी रिस्क की बात करते हैं ना, सपोज करो आपके पास एक लिक्विड एसेट्स है, सपोज करो सोना,
सोना आप कितना महंगा है ना, अगर आपके पास कुछ भी सोना हो तुरंत आप ले जाओ मार्केट में, तुरंत उसकी वैल्यू एक निकल आएगी, है ना। अब सपोज करो सबके पास, जितने भी गरीब गरीब तबके के लोग, अमीर और मिडिल जितने भी है, सबके पास मतलब अनलिमिटेड सोने हो जाए, रोड पे भी आप सोना सोना देख रहे हो ऐसे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वो इजीली नहीं, जो इकोनॉमी में इजीली आप उसको नहीं बेच पाओगे, तो ये क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क। मतलब आप उसको बेचने में क्या हो रहे हो, डिफ़िकल्टीज आपको आ रही है। अब अभी आपने एक देखा था, लेटेस्ट एग्जांपल है मेरा डेमोनेटाइजेशन का, जो नोटबंदी हुई थी हमारी, उसमें हमने क्या किया था कि एक रात में ही जो वैल्यू थी, जो 500 और 1000 की वैल्यू थी, 500 और 1000 नोट की वैल्यू थी, वो एकदम से क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, कोई ले ही नहीं रहा था अब उसको। अभी भी आप वो नोट लेके चले जाओ किसी शॉप पे, तो वो बोलेगा कि अगर पागल हो क्या आप, मैं ये थोड़ी नोट लूँगा, मैं तो नया वाला नोट लूँगा, है ना। तो वो हमारा क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी रिस्क। व्हाट इज मैच्योरिटी रिस्क? सो तो मैच्योरिटी रिस्क अराइजेज व्हेन द टर्म ऑफ मैच्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी हैपेंस टू बी लॉन्गर, द लॉन्गर द टर्म ऑफ टू मैच्योरिटी द ग्रेटर द रिस्क। मैच्योरिटी रिस्क मतलब समझ लो आप कि एक वही 100 रुपये वाला एग्जांपल, कि 100 रुपये हम मुझे वो देना था, और क्या हुआ कि 100 रुपये वो मुझे देना था, लेकिन क्या कर दिया, वो मुझे 100 रुपये ना दे के जो 1 महीने बाद मेरा देने वाला था, वो फिर वो पैसे तो दिया नहीं, लेकिन जो मैच्योरिटी, जो मेरी पीरियड थी, मैच्योरिटी पीरियड थी हमारी क्या, 1 महीना, उस पर भी वो देने में फेल हो गया, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मैच्योरिटी रिस्क, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉल रिस्क। तो कॉल रिस्क देखो सिंपल सी है, इट इज़ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, हमेशा लिक्विडिटी रिस्क जैसा ही है कॉल रिस्क, ठीक है। अब टोटल रिस्क की बात कर लेते हैं। टोटल रिस्क में क्या आता है, अब टोटल से नाम से आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज टोटल रिस्क। तो द समेशन या द एडिशन ऑफ सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक, द समेशन ऑफ सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क इज कॉल्ड टोटल रिस्क। टोटल रिस्क में हम अब अगर सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क को अगर मिला दें, जो प्रीवियस हमने पढ़ा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल रिस्क, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंट्री रिस्क। व्हाट इज कंट्री रिस्क? कंट्री रिस्क अराइजेज फ्रॉम द एडवर्स चेंज इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंट्री इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। अगर किसी कंट्री के फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल कंडीशन है किसी कंट्री की, वो एडवर्स अफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रिस्क। जैसे सपोज करो अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सारे बिजनेस जो है ना वो ठप हैं, सारे बिजनेस वो ठप हैं, तो ये एक तरह का क्या हुआ, ये एक तरह का कंट्री रिस्क हुआ, है ना, कंट्री रिस्क ही हुआ। तो देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ कंट्री रिस्क। क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल रिस्क होता है, रेगुलेटरी रिस्क होता है, और इकोनॉमिक रिस्क होती है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्री रिस्क, ठीक है। तो लास्ट आप देख सकते हो कि हमने पूरा पढ़ लिया है, हमने पूरा समझ लिया है रिस्क एंड रिस्क टाइप्स। अब लास्ट में हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, रिस्क इज डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आप ऐसे देख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की ये साइन होती है, जिसको हम रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं डिनोट, ठीक है। और हायर द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा रिस्क, जितना ज़्यादा मेरा अमाउंट होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, जितना ही ज़्यादा क्या होगा, जो सिक्योरिटी है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगी, और जितना कम होगी मेरी अमाउंट स्टैंडर्ड डेविएशन का, उतना कम क्या होगा, मेरी सिक्योरिटी में उतना कम ही रिस्क होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, इसको और डिटेल में थोड़ा समझेंगे। ये तो आप समझ लो बस कि रिस्क किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से, और हायर द अमाउंट ऑफ रिस्क, हायर द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज ऑल द लेक्चर अबाउट रिस्क, ओके। सो आप देख सकते हो रिस्क में हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक, एंड बहुत सारी चीज़ें हमने आज सीखी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ना समझ में आया तो एक बार दोबारा से देख लेना, है ना। सो अपने इस मिशन को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।